हेलो गाइस, मैं आज आपको सिम सेक्शन बताता हूँ। सिम सेक्शन बताने जा रहा हूँ मैं आज आपको। तो सिम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 6 पिन का सिम ट्रे होता है और इसकी जो वोल्टेज होती है 1.8 से लेके 3 वोल्ट, जो कि पावर आईसी से आती है। और दूसरी बात, इसमें जो सिग्नल्स हमें सिम ट्रे के ऊपर मिलते हैं वो सीपीयू के द्वारा मिलते हैं। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सिम ट्रे होती है, सीपीयू से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं, 3 सिग्नल्स, रीसेट, क्लॉक और डाटा, वो हमें सिम ट्रे पे मिलते हैं। वो हम मल्टीमीटर से ट्रेस करते हैं। अब सीपीयू और सिम ट्रे के बीच में इंटरमीडिएट कुछ कंपोनेंट्स भी लगे हो सकते हैं या कोई फिल्टरिंग आईसी। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये कनेक्शंस सिग्नल्स के डायरेक्ट सीपीयू से आते हैं, रीसेट, क्लॉक और डाटा के। अभी गाइस मैं चेक करता हूँ कि मेरी इस बोर्ड के अंदर लगी सिम ट्रे पर सीपीयू से इम्पीडेंस मल्टीमीटर में आते हैं या नहीं आते। सबसे पहले सिम ट्रे पे ग्राउंड चेक किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीप शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ग्राउंड ओके है। ग्राउंड के अपोजिट जो पिन होती है वो वी सिम यानी कि मल्टीमीटर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इम्पीडेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये पाथ ओके। ग्राउंड के बराबर में नो कनेक्शन। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी इम्पीडेंस शो नहीं कर रहा है। कभी कभी इम्पीडेंस शो करता है और कभी कभी नो कनेक्शन पे इम्पीडेंस नहीं दिखाई देता। जो इम्पीडेंस नो कनेक्शन पे शो करता है वो सेम होता है वी सिम, जितना कि वी सिम पे इम्पीडेंस आता है वो भी ओके माना जाएगा। अब नो कनेक्शन के अपोजिट चेक करते हैं, रीसेट, कोई इम्पीडेंस नहीं, पाथ इज ओपन। देन नो कनेक्शन के बराबर वाला डाटा, नो इम्पीडेंस शोन इन मल्टीमीटर, ये पाथ भी ओपन। डाटा के अपोजिट क्लॉक, नो इम्पीडेंस, दैट मीन्स दिस पाथ इज ऑल्सो ओपन। चलिए देखते हैं इसके बीच में, सीपीयू और सिम ट्रे के बीच में, यहाँ पर गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सिम फिल्टरिंग आईसी 8 बॉल की, जो कि अभी नहीं लगी हुई। अगर ये आईसी यहाँ पर लगी होती तो सीपीयू से पाथ सिम ट्रे का जुड़ा हुआ होता, लेकिन अभी ये पाथ ओपन है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रीसेट, क्लॉक और डाटा कुछ भी इम्पीडेंस शो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ ये पाथ सिम फिल्टरिंग आईसी के ना होने से ओपन है। अब मैं सिम फिल्टरिंग आईसी की पिंस और 8 बॉल फिल्टरिंग आईसी और सिम ट्रे के बीच में कनेक्टिविटी ढूंढता हूँ कि इसका पाथ ओके है या ओपन है। फर्स्ट पिन इज ग्राउंड के अपोजिट दिस पिन इज वी सिम। अब मैं सिम फिल्टरिंग आईसी 8 बॉल की है, वी सिम का कनेक्शन इन बॉल्स के ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब रख करके पाथ चेक करता हूँ। अगर यहाँ मुझे कंटिन्यूटी मिलती है, दैट मीन्स कि बीप साउंड मिलती है, तो ये पाथ वी सिम का सिम फिल्टरिंग आईसी से लेकर के ये पाथ ओके है। देखिए
देखिए गाइस, वी सिम फिल्टरिंग आईसी से मुझे बीप साउंड दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पाथ ओके है। अब वी सिम से अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स रीसेट, इट्स कॉल्ड रीसेट। अब इसकी कंटिन्यूटी मैं देखता हूँ सिम फिल्टरिंग आईसी से जो 8 बॉल की है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी मुझे बीप साउंड दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये पाथ मेरा बिल्कुल ओके है रीसेट का। अब गाइस रीसेट के नेक्स्ट क्लॉक का पॉइंट, अपना क्लॉक का पॉइंट आईसी की बॉल पर मल्टीमीटर की प्रोब रख के चेक करता हूँ। गाइस आईसी की बॉल से क्लॉक की पिन तक का पाथ भी ओके है। ये बीप साउंड मुझे बता रही है ये पाथ भी ओके। अब क्लॉक के अपोजिट मेरा डाटा का पॉइंट आ गया। डाटा का पॉइंट भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे कि मैंने रीसेट और क्लॉक का किया है। यस, दिस पाथ इज आल्सो ओके। गाइस अगर ये सिम फिल्टरिंग आईसी यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ इम्पीडेंस शो नहीं होगा। अगर मैं ये आईसी अवेलेबल करूँ किसी दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के, ओके आईसी अगर मैं यहाँ फिक्स करता हूँ तो मुझे रीसेट, क्लॉक और डाटा इन तीनों पे इम्पीडेंस मिलेगा। क्योंकि ये पाथ ओपन है, सीपीयू से आने वाला पाथ पहले सिम फिल्टरिंग आईसी से होते हुए उसके बाद सिम ट्रे पर आता है। तो जैसा कि आप गाइस देख रहे हैं यहाँ आईसी नहीं है, लेकिन इनका पाथ रीसेट, क्लॉक, डाटा का पाथ आईसी की बॉल्स तक जा रहा है और मुझे बीप साउंड भी आ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक आईसी लगाने से, फिल्टरिंग आईसी लगाने से ये पाथ मुझे ओके मिलेगा। थैंक यू गाइस। उसको फिर दूसरा स्टार्ट कीजिएगा।